अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज चैप्टर नंबर 12 का आखिरी टॉपिक 12.17 टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। ये है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर जो है वो चार्ज कैसे होता है और डिस्चार्ज कैसे होता है और कितना टाइम लगता है, ये हम इसके बारे में इसमें स्टडी करेंगे। तो यहाँ बच्चों आपको एक सर्किट नज़र आ रहा है। इस सर्किट में देखें, ये हमारे पास आर है, रजिस्टर है और ये कैपेसिटर है, ठीक है। और इस रजिस्टर और कैपेसिटर को हमने एक वायर के ज़रिए बैटरी से मिलाया हुआ है। अब जब ये कैपेसिटर जो है, बैटरी जो है, ये इस कैपेसिटर को चार्ज करेगी। कब चार्ज करेगी? जब यहाँ से सर्किट हम कंप्लीट करेंगे। तो सर्किट कैसे कंप्लीट होगा? अगर ये हमारे पास है एक टर्मिनल ए, ठीक है, और यहाँ हमने इस ए टर्मिनल की जो वायर है उसको अगर हम यहाँ लगा दें, देखें तो हमारा ये सर्किट क्लोज़ हो जाएगा। ये सर्किट क्लोज़ हुआ और ये कैपेसिटर जो है इस रजिस्टर अक्रॉस के थ्रू, जो रजिस्टर क्रॉस है इसके थ्रू कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर देगा। बैटरी की ये वाली जो प्लेट है, पॉजिटिव टर्मिनल है, ये कैपेसिटर की इस प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज कर देगा और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये इस कैपेसिटर की प्लेट को नेगेटिवली चार्ज कर देगा। तो इधर चार्ज माइनस क्यू और इधर ये जो है यहाँ चार्ज प्लस क्यू, ये इस पे कैपेसिटर पे आ जाएगा और हम कहेंगे कि कैपेसिटर जो है वो चार्ज होना शुरू हो गया। अब चार्ज कैपेसिटर जो है फ़ौरन चार्ज नहीं होता। जब हम इसको बैटरी टर्मिनल से मिला दिया और स्विच क्लोज़ कर दिया तो ये कुछ टाइम लगाता है चार्ज होने में। अब ये कितना मैक्सिमम कितना चार्ज होता है? मैक्सिमम वैल्यू जो है उसकी, जो चार्ज की वैल्यू है उसको हमने क्यू नॉट से डिनोट किया हुआ है और क्यू नॉट इज इक्वल टू सी वी नॉट। ये हमने इक्वेशन क्यू इज इक्वल टू सी वी पहले भी पढ़ी थी ना। तो यहाँ क्यू नॉट हमने मैक्सिमम चार्ज को क्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया है और ये वी नॉट मैक्सिमम वोल्टेज है कि जितनी इस बैटरी की वोल्टेज है उतना ये कैपेसिटर उस वक्त तक उतना चार्ज होगा जब तक इन दोनों के दरमियान, इन दोनों इसके जो टर्मिनल्स हैं, इस दोनों की प्लेट्स हैं, उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वी नॉट नहीं हो जाता। तो हमने इसलिए लिखा क्यू नॉट इज इक्वल टू सी वी नॉट कि मैक्सिमम ये इतना चार्ज होगा। अब यहाँ जो है जब ये चार्ज हो गया तो टाइम जो है वो कितना लगाएगा, ये कितना टाइम लगाएगा ये कैपेसिटर चार्ज होने में, ये डिपेंड करता है इस आर की और इस सी की वैल्यू पे। आर और सी, अगर इन दोनों की वैल्यू ज़्यादा है, आर और सी लार्ज हैं, तो ज़्यादा टाइम लगेगा चार्ज होने में। अगर आर और सी की वैल्यू, रजिस्टर भी कम वैल्यू का है, कम रेजिस्टेंस का है और कैपेसिटर जो है उसकी कैपेसिटेंस कम है, कम चार्ज जो है वो स्टोर कर सकता है, तो ये जल्दी चार्ज हो जाएंगे। और अगर इनकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, आर सी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, तो ये चार्ज होने में ज़्यादा टाइम लगाएंगे। क्योंकि आर सी ये जो है सर्किट में ऐसे आर सी ये टी के इक्वल होता है। ये हम बाद में प्रूफ भी करेंगे कि टाइम कांस्टेंट के इक्वल है। इसको हम कहते हैं आर सी को टाइम कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हम बाद में हम देखेंगे कैसे प्रूफ होता है। और इसका ग्राफ है, ग्राफ फॉर चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। तो ये जो है देखें, हमने ग्राफ में एक साइड पे एक्स एक्सिस पे हमने टाइम टी लिया हुआ है और वाई एक्सिस पे हमने टाइम जो चार्ज है क्यू कि मैक्सिमम चार्ज कितना होगा वो हमने लिया हुआ है। तो ये देखें जब टाइम टी, यहाँ इनिशियली टाइम ज़ीरो है तो चार्ज पे, कैपेसिटर पे चार्ज भी ज़ीरो है, कैपेसिटर भी चार्ज नहीं हुआ, न्यूट्रल प्लेट्स हैं, तो टाइम टी ज़ीरो, चार्ज भी ज़ीरो। उसके बाद क्या है कि टाइम इंक्रीज़ होना शुरू हुआ तो कैपेसिटर जो है वो चार्ज होना शुरू हो गया। ये देखें कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो रहा है और अपनी इक्विलिब्रियम वैल्यू, ये देखें ये क्यू नॉट, यहाँ ये मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ तक चार्ज होगा। क्यू नॉट इज इक्वल टू सी वी नॉट, ये मैक्सिमम वैल्यू है जितना इसने चार्ज होना है कैपेसिटर ने। और यहाँ हमारे पास है ये 0.63 क्यू नॉट, ये वो वाली वैल्यू है कि जब कैपेसिटर जो है अपनी मैक्सिमम वैल्यू का, ये क्यू नॉट वैल्यू का 0.63 टाइम्स जो है ये चार्ज हो जाता है, तो हम इसको कहते हैं कि ये टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। तो टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जिसमें कैपेसिटर जो है अपनी मैक्सिमम वैल्यू का या इक्विलिब्रियम वैल्यू का 0.63 टाइम्स, 0.63 क्यू नॉट जो है वो चार्ज हो जाता है, यानी कि 0.63 टाइम्स जो है वो चार्ज हो जाए, तो उसको हम कहते हैं कि ये टाइम कांस्टेंट है आर सी। और ये जो है वो क्यू नॉट जो है वो इक्विलिब्रियम वैल्यू है, मैक्सिमम इतना चार्ज हो सकता है और अपनी इस मैक्सिमम वैल्यू का 0.63 टाइम्स जो है वो जब चार्ज होगा तो हम उसको कहेंगे टाइम कांस्टेंट। अब ये देखें यहाँ अगर हमारे पास आर सी की वैल्यू जो है वो स्मॉल है तो देखें अपनी
इक्विलिब्रियम ये जो टाइम कांस्टेंट है वहाँ तक भी पहले पहुँचा। देखें थोड़ा टाइम गुजरा है, टाइम यहाँ 0 टाइम होगा, यहाँ 1 सेकेंड 2 सेकेंड इस तरह जल्दी पहुँच गया। एक जो है टाइम कांस्टेंट भी स्मॉल है और फिर ये अपनी इक्विलिब्रियम वैल्यू पे भी जल्दी पहुँच गया। लेकिन अगर लार्ज आर सी है, आर और सी की वैल्यू ज़्यादा है, तो देखें कैपेसिटर जो है इसने अपनी इक्विलिब्रियम वैल्यू तक ये देखें ये टाइम कांस्टेंट तक पहुंचने में भी ज़्यादा टाइम लगाया और इक्विलिब्रियम वैल्यू ये मैक्सिमम वैल्यू जो है इस तक भी पहुंचने में बहुत टाइम लगाएगा। तो ये है हमारे पास है लार्ज आरसी में देर से चार्ज होगा, स्मॉल आरसी में जल्दी चार्ज हो जाएगा, इक्विलिब्रियम वैल्यू पे जल्दी पहुंच जाएगा। और ये जो लार्ज आरसी है इक्विलिब्रियम वैल्यू पे देर से पहुंचेगा। ये देखें टाइम काफ़ी ज़्यादा गुजर गया, अभी तक ये इक्विलिब्रियम वैल्यू पे नहीं पहुंचा। ये इक्विलिब्रियम वैल्यू है, इक्विलिब्रियम वैल्यू की ये वाला है, ठीक है ग्राफ। और उसके बाद अगर हमने इसको ये जब एक मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा उसके बाद हमने इसको डिस्चार्ज करना है। तो डिस्चार्ज करने के लिए क्या करेंगे, हमें बैटरी टर्मिनल से इसको हटाना होगा। तो यहाँ से हम कैसे हटाएंगे, इस ये जो ए था इसको हमने क्या किया, इसको हमने यहाँ से हटा दिया और ये जो टर्मिनल था वायर का, ये वाला टर्मिनल इसको हमने यहाँ लगा दिया। जब वायर के इस टर्मिनल को हम यहाँ से यहाँ लगा देंगे और यहाँ से हटा देंगे, तो अब क्या है कि ये जो वोल्टेज है ये वाला सोर्स जो है इसके साथ इसका कनेक्शन ख़त्म हो गया। अब सिर्फ ये ऊपर वाला सर्किट रह गया क्योंकि ये वाला तो यहाँ से कट ऑफ हो गया। अब ये वाला जो है बैटरी सोर्स इससे हट गया। अब कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो कैपेसिटर जो है अगर आर और सी की वैल्यू कम है तो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा, और अगर आर और सी की वैल्यू ज़्यादा है तो फिर देर से डिस्चार्ज होगा। यानी कि जो जल्दी चार्ज हुआ था वो डिस्चार्ज भी जल्दी होगा, और जिसने चार्ज होने में ज़्यादा टाइम लगाया था वो डिस्चार्ज होने में भी ज़्यादा टाइम लगाएगा। तो यहाँ हम इसका ग्राफ देखेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर का। ये हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें हमने इस साइड पे एक्स एक्सिस पे टी टाइम लिया हुआ है और वाई एक्सिस पे हमने इधर क्यू वैल्यू ली हुई है। तो यहाँ हमारे पास है देखें क्यू नॉट इज इक्वल टू सी वी नॉट के मैक्सिमम ये यहाँ तक चार्ज हुआ है। अब ये डिस्चार्ज होगा, ये देखें डिस्चार्ज हो रहा है, और टी की कुछ वैल्यू है 1 सेकेंड या 2 सेकेंड। यहाँ आके अगर आर सी की वैल्यू स्मॉल है, देखें ये स्मॉल आर सी के लिए अगर इसकी वैल्यू स्मॉल है तो टाइम जो है अभी थोड़ा गुजरा होगा। देखें यहाँ 1 सेकेंड है सपोज, यहाँ 2 सेकेंड है, ये डिस्चार्ज हो गया। लेकिन अगर आर और सी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, तो आर और सी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये देखें ये टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड एंड सो ऑन, तो ये अभी भी डिस्चार्ज नहीं हुआ। तो लार्ज आर सी के लिए ये देर से डिस्चार्ज होगा, तो और स्मॉल आर सी के लिए ये जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। ये इसकी डिस्चार्जिंग का ग्राफ है जो इक्विलिब्रियम वैल्यू से शुरू होकर नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है कि यहाँ ये चार्ज हो गया था, अब ये डिस्चार्ज हो रहा है। और टी टाइम में ये देखें क्यू की वैल्यू जो है वो इधर आके जब ये इस लाइन पे पहुँचेगा तो क्यू की वैल्यू 0 हो गई, मुकम्मल तौर पे डिस्चार्ज हो गया, और टाइम जो है वो थोड़ा टाइम लगा, और लार्ज आर सी के लिए इसने ज़्यादा टाइम लगाया। बच्चों अब हम ये प्रूफ करेंगे कि आर सी जो है ये हमारे पास टी टाइम कांस्टेंट के इक्वल है, क्योंकि यहाँ हमने पढ़ा है कि आर सी जो है वो टी के इक्वल है, टाइम कांस्टेंट के इक्वल है। अगर आर सी की वैल्यू स्मॉल है, इसके प्रोडक्ट की वैल्यू स्मॉल है, तो टाइम जो है वो कम लगाएगा चार्ज होने में और डिस्चार्ज होने में, और अगर इस प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा है तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आर सी कैसे टी के इक्वल है ये अभी हम प्रूफ करेंगे। तो देखें बच्चों प्रूफ हमने क्या करना है, आर सी इज़ इक्वल टू टी। तो बहुत आसान है, आप कोई भी जो भी आपको इक्वेशंस आती हैं, कैपेसिटेंस की इक्वेशन आपको आती है, आप लोगों ने पढ़ी हुई है, वो इक्वेशन यूज़ करके आप जो है वो ग्राफ ये प्रूफ कर सकते हैं आर सी इज़ इक्वल टू टी। अगर आर की वैल्यू ओम्स लॉ से आपको आती है तो आप उससे भी ये प्रूफ कर सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड हैं, आप जिस भी तरीके से मर्ज़ी कर लें। तो देखें अगर हमने ओम्स लॉ हम अप्लाई करते हैं तो हमें पता है आर वी इज़ इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से आर किसके इक्वल आ जाएगा, आर इक्वल आ जाएगा वी ओवर आई। तो यहाँ अगर हम आर की जगह वी ओवर आई पुट कर लें तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, देखें इस आर की जगह हमने वी ओवर आई ये पुट कर दिया, तो इस आर की जगह हमने वी ओवर आई पुट किया। ये हमारे पास है सी इज़ इक्वल टू टी, क्योंकि ये हमने प्रूफ करना है कि ये टी के इक्वल है, ठीक है। तो ये वी ओवर आई ये सी इज़ इक्वल टू टी, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। हमने अब यहाँ सी
सी हमने पढ़ा हुआ है, आपने जब ये कैपेसिटर वाला जो टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आप लोगों ने पढ़ा था Q इज़ इक्वल टू सी वी। तो यहाँ से सी किसके इक्वल आ जाएगा, सी आएगा Q ओवर वी। तो हम यहाँ इसकी इक्वेशन, इस सी की जगह हम Q ओवर वी पुट कर सकते हैं। तो देखें बच्चों, ये V ओवर आई मल्टीप्लाई ये सी है, किसके इक्वल है, Q ओवर वी के इक्वल। तो यहाँ हम Q ओवर वी ये पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया T के इक्वल। अब ये देखें V से कैंसिल हो गया, तो यहाँ हमारे पास आया Q ओवर आई। तो देखें Q ओवर आई इज इक्वल टू T, ठीक है। तो यहाँ हमने Q ओवर आई किसके इक्वल पुट कर दिया है, सॉरी ये हमने T के इक्वल पुट कर दिया, ठीक है। अब ये देखें Q जो है हमारे पास, हमने आई पढ़ा हुआ है, आई क्या चीज़ होती है, आई करंट है, और हमने इसके वैल्यू पढ़ी हुई है Q ओवर T। करंट क्या, करंट को कैसे डिफाइन करते हैं कि चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। तो आई हमारे पास आ गया Q ओवर T के इक्वल, ठीक है। तो हम अगर यहाँ इसको, ये जो है आई, इसकी जगह अगर हम Q ओवर T पुट कर लें, तो देखें हम इस आई की जगह क्या पुट करेंगे, Q ओवर T। तो हम देखें यहाँ हमने पुट कर लिया Q ओवर T, तो ये हमारे पास है T के इक्वल, ठीक है। तो ये देखें Q से कैंसिल हो गया, और ये T क्योंकि डिनोमिनेटर में था ये ऊपर चला गया, तो T इसके यूनिट्स आ गए। तो हमने RC को प्रूफ कर लिया किसके इक्वल है, T के इक्वल है। तो RC की जगह हमने क्या लगा दिया, T लगा दिया। ये हमारे पास इसका एक तरीका है इसको प्रूफ करने का। अब हम दूसरा मेथड भी देख लेते हैं। देखें बच्चों, ये हम एक और मेथड है इसको प्रूफ करने का, बहुत आसान सा है ये भी। देखें हमारे पास है RC इज इक्वल टू T, हमने प्रूफ करना है कि RC जो है वो T के इक्वल है। तो ये देखने के लिए क्या करेंगे, RC इज इक्वल टू T, और ओम्स लॉ हमने पढ़ा हुआ है V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। ये हमने लिख लिया V इज इक्वल टू आई आर। अब I क्या चीज़ थी, I था हमारे पास Q ओवर T इंटू आर, ठीक है। I की जगह हमने क्या लिखा, Q ओवर T इंटू आर। अब ये हमारे पास अगर हम R को इधर ही रहने दें और इसको हम उधर ले जाएं, तो V और ये T क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और Q इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो देखें हमने ये लिख दिया V, ये इधर T को उधर ले गए, मल्टीप्लाई हो गया, और ये Q नीचे आके डिवाइड हो गया। तो VTQ इज इक्वल टू आर, VT ओवर Q इज इक्वल टू आर, ये हमारे पास आ गया। अब आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ी हुई है C इज इक्वल टू Q ओवर V, ठीक है। तो अगर हम इस इक्वेशन को, ये जो इस इक्वेशन, ये इक्वेशन है, इसमें दोनों तरफ हम C से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये देखें ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, R के साथ C मल्टीप्लाई हुआ तो RC यहाँ बन गया, और इस साइड पे ये वाला मल्टीप्लाई होगा, यानी कि C कैपेसिटर से हमने कैपेसिटर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये VT ओवर Q, और यहाँ हमारे पास है Q ओवर V। तो ये हमने V से कैंसिल हो गया, Q से कैंसिल हो गया, तो RC हमारे पास किसके इक्वल आ गया, T के इक्वल। यहाँ हमने प्रूफ किया कि RC जो है वो भी T के इक्वल है, क्यों, ये RC जो है इसकी वैल्यू हमारे पास T के इक्वल आ गई थी, ठीक है। यहाँ हमने प्रूफ कर दिया कि RC इज इक्वल टू T, ठीक है। ये भी बहुत आसान है, आप इन दोनों में से कोई भी तरीका जो है वो करेंगे तो ये ठीक होगा।